कुणाल जी, अचानक से किसी की डेथ हो जाती है। एक लेडी है, वो आराम से बैठी हुई है, अपने बच्चे को खिला रही है, खाना खिला रही है। ये मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ जो मेरी किसी अपने के साथ ही बीती है। और अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाती है और जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो इस दुनिया से जा चुकी होती है। कैसे? वो बिल्कुल देखिए हेल्दी जी, देखिए ये लाइफ आपके लिए जी रही थी। अचानक है, लेकिन उसकी आयु तो लिखी गई थी ना। ये आपको अचानक लगा क्योंकि उसके साथ अचानक हादसा घट गया। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और महीनों इलाज करने के बाद उनकी मृत्यु होती है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अचानक एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आयु तो मैम हर किसी मनुष्य की लिखी जा चुकी है। कभी कभी आयु लिखी हो और मृत्यु हो जाए, लेकिन आयु लिखी है और मृत्यु हो जाए, अकस्मात मृत्यु, अकस्मात दुर्घटना घट जाए, तो ऐसे लोगों की जो आत्माएं हैं वो कई बार अगर अपनी फैमिली से, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं या अपने परिवार में उनका मोह बहुत ज़्यादा होता है, या कोई माँ अपने बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो आत्माएं तब तक इस दुनिया में रहती हैं जब तक कि वो अपने पारिवारिक सदस्य को सेटल होते ना देख लें। वो किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रूप में उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती, वो बिगाड़ नहीं पाती। वो ऐसा नहीं है कि, बट वो देखती हैं। तो मैं यही कहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली के सदस्य को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो सदस्य जिसको बहुत प्यार करते हैं और वो सदस्य अचानक से चला जाए। मैंने एक बार एक क्लाइंट आए, तो वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी कि जीने मरने की कस्में खाया करते थे। अब उनकी पत्नी की डेथ हो गई, उसके 2 4 6 महीने के बाद वो मेरे ऑफिस में आए होंगे, तो उन्होंने पूछा कि कुणाल जी, मैं अपनी पत्नी को जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब मुझे शादी की नीड है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? तो मैंने कहा आपकी, तो मुझसे उनका पूछने का तात्पर्य था कि मेरी पत्नी को बुरा तो नहीं लगेगा अच्छा। कि मेरी पत्नी कहीं, वो क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करती थी तो उसको तो बर्दाश्त नहीं होएगा। वो कहती थी हमेशा कि अगर जानो मुझे कुछ हो गया तो मैं भूतनी बन के तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये डर था कि वो शादी भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि एज इतनी भी नहीं थी, 50 साल की एज थी, तो उनके मन में था कि कोई अच्छा सा पार्टनर देख करके। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सामने तो करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्टनर जाता है तो सब बदल जाते हैं। मतलब अब उस आदमी ने क्वेश्चन ही किया, तो इसका मतलब तो वो फिर अपनी पत्नी से क्या प्यार था। लेकिन एक माँ का अपने बेटे के लिए एक अटैचमेंट होता है, मतलब हाँ, वो बच्चा जैसे सिर्फ। अभी आपने मुझे बताया कि देखो, ये अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो इसको जान सकते हैं। आयु देखी जाती है जन्म कुंडली के 8वें घर से, और मृत्यु देखी जाती है जन्म कुंडली के 7th हाउस से, और मोक्ष देखा जाता है जन्म कुंडली के 12वें भाव से। अब ये 3 भाव का कॉम्बिनेशन है। आयु कितनी थी? अगर आयु के मालिक अपने से 12वें चले जाएं, अपने से 12वें चले जाएं यानी कि 7th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अगर 7th हाउस का मालिक 12वें घर में यानी कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में चला जाए और अपने से छठा चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी दुर्घटनाएं बार बार घटित होती रहती हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में बार बार हो रहा है ना, तो सही रूप से एक बार किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इस आयु को, प्रबल आयु तो लिखी है 80 साल, लेकिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, एक्सीडेंटल बार बार हो रहे हैं, इंडिकेट कर रही हैं चीजें, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली को दिखा करके ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, और उसके वो पर्याप्त सॉल्यूशन करने चाहिए जो एक योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है। देखो दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारी नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया का सारा ज्ञान भंडार मेरे पास ही है। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार ज्ञान अर्जित किया है, बट इस ज्ञान को जितना बांटा जा रहा है ना,
ये ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत बार लोग डरते हैं किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाने से, क्योंकि किसी ने बोला कि आपके साथ ये अच्छा होगा, तो वो इंतज़ार रहता है कि यार मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। और ज़रा सा अगर कुछ बोल दें कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है, तो वो बंदे के दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरे साथ बुरा होगा, तो शायद वो अपने कर्म करना भी भूल जाता है और माइंड में यही रहता है कि कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही, क्योंकि मुझे बताया गया है। देखो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं या आप किसी को मिलने से डरते हो, तो एक बार आपको हमारी संस्था से जन्म कुंडली जरूर बनवानी चाहिए, जिसका नाम कर्म कुंडली है। कर्म कुंडली को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि जीवन में कोई भी भ्रमित ना हो, कोई भी परेशान हो, किसी को भी कोई पागल ना बना पाए।